आपको क्या काम करना है, आपको क्या पढ़ाई करनी है, बेसिकली आप क्या करोगे तो सक्सेस मिलेगा। आपका चार्ट क्या प्रॉमिस कर रहा है, आपके चार्ट में क्या किस चीज़ का प्रॉमिस है कि ये काम करोगे तो सक्सेस मिल जाएगी। हाँ, ज्योतिष का मतलब क्या है? ज्योतिष का मतलब आपका रास्ता बदलना नहीं है, ज्योतिष का मतलब है आपको रास्ता दिखाना। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग? मैं हूं रंजनी गुप्ता, वास्तु कंसल्टेंट, एस्ट्रोलॉजर एंड न्यूमरोलॉजी एक्सपर्ट। और आज हम लोग बात करने जा रहे हैं बच्चों के बारे में। बच्चों मतलब क्योंकि आधे से ज़्यादा पेरेंट्स नहीं, सॉरी मैं तो गलत बोल रही हूँ, क्योंकि 100% पेरेंट्स जब मुझसे फ़ोन करते हैं, पूछते हैं अपने बच्चों के बारे में, तो एक चीज़ कॉमन होती है, इनकी पढ़ाई के बारे में बताओ। ये पढ़ता नहीं है, इसका ध्यान नहीं लग रहा है पढ़ने में, ये पढ़ने में तो अच्छा रहेगा ना। 2 साल के बच्चों के बारे में, यार अभी बच्चा पैदा हुआ है उसके बारे में पूछ रहे हैं कि बताओ इसका ये पढ़ाई में ठीक रहेगा कि नहीं रहेगा, पढ़ने में कैसा रहेगा। मतलब हर पेरेंट्स के दिमाग में एक चीज़ बसी पड़ी है, ये पढ़ने में कैसा रहेगा। आई मीन, इज दैट सो? पढ़ना इतना इम्पॉर्टेंट है, मतलब बिना पढ़े कोई सक्सेसफुल नहीं हो सकता। देर आर सो मेनी एग्जाम्पल्स। अभी मैं नाम नहीं लूँगी कि हाँ भाई सचिन तेंदुलकर हो गया और लता मंगेशकर हो गया और बहुत सारे, आप भी जानते हैं बात कि बिना पढ़े भी लोग सक्सेसफुल होते हैं। बहुत बड़े, धीरू भाई अंबानी 4th क्लास भी पास नहीं थे एंड उनका नाम आज की डेट में कौन नहीं जानता। लेकिन स्टिल ये सारे एग्जाम्पल्स आपको पता है। मैं दोबारा लेकर इस वीडियो को बहुत लेंदी नहीं खींचना चाहती हूँ। मैं सिंपली एक चीज़ बोलना चाहती हूँ कि सबसे पहले तो जो भी आपके दिमाग में है कि हाँ बच्चा पढ़ेगा कि नहीं पढ़ेगा, आज एस्ट्रोलॉजिकली पॉइंट को हम टच करेंगे इसमें। आप सिंपली बच्चे की कुंडली देखिए। अगर बच्चे की कुंडली में जो महादशा और अंतरदशा चल रही है, अगर उसमें 3rd हाउस एक्टिव है, मतलब मान लीजिए किसी की शुक्र की महादशा चल रही है और वो किसी ऐसे स्टार में है जो कि 3रे हाउस का रिप्रेजेंटेटिव है, 3रा हाउस रिप्रेजेंट कर रहा है, तो ऑब्वियस सी बात है बच्चा जितना मर्जी चाहे कोशिश कर ले, लेकिन उसका पढ़ाई में मन नहीं लगेगा। एंड आई एम द एग्जाम्पल ऑफ दिस। मेरी जो महादशा चली, जो मेरे पढ़ाई के टाइम पर, जब तक मैं 11th 12th में थी, तब तक जो मेरी महादशा चली उसमें 3rd हाउस एक्टिव था। मेरे माँ बाप ने एड़ी चोटी का जोर लगा लिया और मेरा पढ़ने में बिल्कुल भी ध्यान नहीं था, रत्ती भर का ध्यान नहीं था। उसके बाद जब 12th ख़त्म हुई एंड देन मेरी महादशा चेंज हुई, मेरा जो चार्ट था वो 9th हाउस रिप्रेजेंट करता था, जो हायर स्टडीज़ को रिप्रेजेंट करता था। और मैं ना चाहते हुए भी, एक्चुअली मैं ना चाहते हुए भी, एंड जैसे आप सबको पता है दैट आई एम अ क्वालिफाइड चार्टर्ड अकाउंटेंट एज वेल एज कंपनी सेक्रेटरी, क्वालिफाइड। हाँ ठीक है, तो मैं ना चाहते हुए भी CA और CS बन गई। और जिन लोगों को नहीं पता, मैं बता दूं कि CA और CS बनना इज़ नॉट एन ईजी गेम कि चलो ठीक है हम लोगों ने रजिस्ट्रेशन कराया तो हम ऑटोमेटिकली CA या CS कुछ ना कुछ तो बन ही जाएंगे, ऐसा नहीं होता है। तो आपकी महादशा अंतरदशा ये रिप्रेजेंट करती है कि आप अगर अपनी महादशा अंतरदशा के अकॉर्डिंग काम करेंगे तो ऑब्वियस सी बात है ग्रो कर जाएंगे, और अगर हवा के विपरीत बहने की कोशिश करेंगे तो प्रॉब्लम्स आ जाएंगी। कई बार ना मैंने सुना है कि कुछ एस्ट्रोलॉजर्स बोलते हैं कि नहीं आपके बच्चे की कुंडली में ये तो प्लैनेट नीच का है, ये प्लैनेट उच्च का है। नीच का, उच्च का, ये प्लैनेट ठीक है होते हैं, इनका इफेक्ट आता है, लेकिन आज की डेट में अगर हम देखें तो कुछ नीच के प्लैनेट्स इतने अच्छे और इफेक्टिव हो जाते हैं, क्योंकि ये कलयुग है, सतयुग नहीं है। तो कुछ नीच के प्लैनेट्स इतने अच्छे हो जाते हैं और कुछ उच्च के प्लैनेट कई बार इंसान की ग्रोथ को हैम्पर कर देते हैं। तो जब भी आप अपनी या अपने बच्चों की कुंडली को स्टडी करें तो उनको आज के स्थिति, काल, परिस्थिति के अकॉर्डिंगली स्टडी करना चाहिए। कई बार हम लोग बोलते हैं कि नहीं हम तो ये प्लैनेट इसका नीच का है, इसको उच्च का बना देंगे, रेमेडी कर लो। ऐसा नहीं होता। कोई प्लैनेट अगर नीच का है तो उसको उच्च का नहीं बनाया जा सकता रेमेडी करके। हाँ, ज्योतिष का मतलब क्या है? ज्योतिष का मतलब आपका रास्ता बदलना नहीं है, ज्योतिष का मतलब है आपको रास्ता दिखाना। ज्योतिष का मतलब है ज्योति प्रदान करना। ज्योति प्रदान करना आपको दिखाई दे कि एग्जैक्टली आप बने किस चीज़ के लिए हो, आपको क्या काम करना है, आपको क्या पढ़ाई करनी है, बेसिकली आप क्या करोगे तो सक्सेस मिलेगा। आपका चार्ट क्या प्रॉमिस कर रहा है, आपके चार्ट में क्या किस चीज़ का प्रॉमिस है कि ये काम करोगे तो सक्सेस मिल जाएगी। कई बार हम अपने चार्ट के अकॉर्डिंग नहीं चल के उसके विपरीत बहने की कोशिश कर रहे होते हैं, तो प्रॉब्लम्स आती हैं। तो इसीलिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आप अपने बच्चे का किसी भी अच्छे एस्ट्रोलॉजर से एक बार कंसल्ट करें, जिससे कि आप पूछ सकें। आप इनफैक्ट अपना भी जब कंसल्ट करें तो आप उनको ये ना पूछें कि भैया हमारे लिए हम क्या करें कि ये काम हो जाए, बल्कि
सही क्वेश्चन ये होना चाहिए कि हम क्या काम करें, हम क्या काम करें जो हमारे चार्ट में हमारे लिए बना है, हम क्या पढ़ाई करें जो हमारे चार्ट में हमारे लिए बनी है। तो इसीलिए ज़रूर देखिए कि आपकी जो बच्चा है उसकी अगर कुंडली में, उसकी महादशा या अंतरदशा में 3rd हाउस एक्टिव हो रहा है तो प्लीज़ डोंट प्रेशराइज हिम और हर फॉर स्टडीज़। कोशिश कीजिए उसको कोई गेम्स खिलाने की, उसको कोई एक्टिविटी कराने की जिसमें उसका ध्यान लगता हो, स्पेसिफिकली टूर एंड ट्रैवल से रिलेटेड, क्योंकि 3rd हाउस कहीं ना कहीं आपकी टूर एंड ट्रैवल को रिप्रेजेंट करता है। तो टूर एंड ट्रैवल से रिलेटेड काम कराइए उसको, थोड़ा सा जहाँ पर उसको घूमने फिरने को मिले ऐसा कुछ काम कराइए। उसको बिठाकर, एक जगह बिठाकर पढ़ाई मत कराइए। और अगर थोड़ा सा इसको और अमेंड कर सकते हैं कि अगर उसको पढ़ना भी है ना तो उसको बोलो बेटा एक काम कर, एक पेज में अपना मतलब लिख ले कुछ और उसके बाद उसको सोसाइटी का चक्कर काटते हुए घूम घूम के पढ़, ज़्यादा अच्छा ग्रो कर पाएगा, ज़्यादा अच्छा समझ पाएगा वो बच्चा। उसको अगर आप एक जगह बिठाकर, घर में बिठाकर बांध कर पढ़ाने की कोशिश करेंगे नहीं पढ़ेगा। और अगर आपका बच्चा 12th के ऊपर की क्लास में है तो देखिए कि उसकी महादशा अंतरदशा में 9th हाउस एक्टिव है, तभी हायर स्टडीज़ हो पाएगी। अगर नहीं है और 8th हाउस एक्टिव है तो हायर स्टडीज़ नहीं कर पाएगा। अगर तब भी आप चाहते हैं कि वो किसी हायर स्टडी में जाए तो फिर उसको कोई टेक्निकल काम कराइए, जैसे इंजीनियरिंग करा सकते हैं, रिसर्च से रिलेटेड कोई काम करा सकते हैं। इस तरह की कोई पढ़ाई कराएंगे तो सक्सेसफुल है, अदरवाइज फिर प्रॉब्लम आ जाएगी। तो हमेशा मैं एक चीज़ बोलती हूँ कि बस अंधों की तरह मत भागो कि जहाँ सब लोग भाग रहे हैं बस वहीं पर मत भागो। देखो कि आपकी पत्री, आपका एस्ट्रोलॉजिकल चार्ट किस दिशा में रेफर कर रहा है और उस दिशा में अपने बच्चे को दिशा दो। देखो दे विल डेफिनेटली ब्लॉसम। बस इतना ही बोलूँगी आज। नेक्स्ट कुछ और एस्ट्रोलॉजी के ऊपर कुछ बातें लेकर आऊँगी नेक्स्ट वीडियो में, जिससे कि मैं आपको कुछ सिखा पाऊँ एस्ट्रोलॉजिकली देखना अपने बच्चों के लिए, अपने लिए। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में।